मानव जाति का इतिहास बड़ा ही रोचक और दिलचस्प है। सदैव से विचारों, आस्थाओं, व्यवस्थाओं और व्यवहारों के बीच मतभेद देखने को मिलता रहा है। और ये भी सत्य है कि असत्य चाहे कितना ही शक्तिशाली विभत्स रूप धारण कर कितनी ही बड़ी संख्या में आया हो, पर वो सदैव से पराजित होता रहा है। इसीलिए कहते हैं कि सत्य की डगर कठिन है। अगर धर्म न होता तो ये मानव जात, मानव जीवन, जानवर तो छोड़िए, वहशी दरिंदों से भी बदतर जीवन यापन कर रहा होता। आदर्श जीवन जीने का मार्ग धर्म ने ही बताया। इसीलिए धर्म को जीवन शैली की संज्ञा से सुशोभित किया जाता रहा है। परंतु मानव जाति का एक रूप ये भी देखने को मिला कि उसने धर्म को ही अपने निजी स्वार्थ की संतुष्टि का साधन बना लिया और इसकी आड़ में अपने अमानवीय कृत्यों, अनैतिक कार्यों से भरण पोषण करने लगा और इसे ही अपने स्वार्थ का साधन बना दिया। धर्म का असल है उसकी आत्मा, उसके मूल्य, उसके सिद्धांत, उद्देश्य। मानव जात के लिए ये कठिन मार्ग है जिसमें उसके अपने उसूल नहीं चल सकते। दूसरी मुसीबत यह है कि इसके अभाव में बात भी नहीं बनती। इसीलिए मानव जात ने धर्म का ऊपरी कलावा ले लिया और इसी कलावे में रचे बसे मानव समाज ने शुरू किया अपने आदेशों, सभ्यताओं, संस्कृतियों, संस्कारों, विचारों, व्यवस्थाओं और संरचनाओं का सफ़र। लेकिन हम ये भूल बैठे कि सृष्टि के रचयिता ने मानव जात को विशेष बनाकर इसे विवेक, बुद्धि और ज्ञान के जैसी अनमोल दौलत प्रदान की। ऐसा नहीं है कि मानव जात में कोई इसे समझ न सका। जिसने विवेक, बुद्धि और ज्ञान का प्रयोग किया, इतिहास में उनका नाम सदैव से ही बड़े आदर और सम्मान से लिया जाता रहा है। मानव जात की प्रवृत्ति ये भी रही है कि जब क्रूरता बढ़ जाए और सहन शक्ति की सीमाएं खत्म हों और अधर्म बढ़ने लगे तो फिर कोई ईश्वरीय कृपा से मानव रूप में अवतरित होता है और अधर्म के विनाश का कारण और साधन बनता है। राजा प्रजा की प्रथा भी बहुत प्राचीन है। इसमें क्रूर से क्रूरतम शासकों का भी इतिहास मिलता है जिनका नाम लेवा आज भी कोई नहीं है। इसी को इस्लामी दृष्टिकोण में बुरे को और बुराई को बुरा कहने को तबर्रा कहा जाता है। इसी क्रम में एक नाम है यजीद इब्ने मुआविया का, जो इस्लाम का स्वयंभू शासक बन बैठा और इसने एक बार फिर मानव जाति को कलंकित करने, मानव समाज में रिश्तों की मान मर्यादा की रेखा को लांघने का असफल प्रयास किया और उस कार्य को प्रोत्साहित करने लगा जो अमानवीय और अनैतिक थे। सामाजिक संस्कार को भूलकर सत्ता और सिंहासन के नशे में चूर यजीद अपने को इस्लामी हुकूमत का खलीफा कहलवाना चाहता था और इसे स्वीकार करवाने के लिए नित नए षड्यंत्र रचता और अपना समर्थन प्राप्त करने के लिए शक्ति का दुरुपयोग कर मासूम बेगुनाहों का कत्ल करवाना, धार्मिक स्थलों में अथवा सार्वजनिक स्थलों पर शराब जैसे जुआ और अनैतिक कार्यों को बढ़ावा देने लगा। महिलाओं का अपमान उसके लिए आम बात थी। उन सभी धार्मिक मूल्यों का मजाक उड़ाना उसका दिनचर्या था। यजीद सामाजिक तानाबाना तोड़ना चाहता था। भ्रष्टाचार चरम पर था। ऐसे में यजीद ने इतना भय व्याप्त कर दिया था कि लोग भयभीत होकर अपने जीवन की रक्षा के लिए उसे स्वीकार करने पर मजबूर हो गए। ऐसी स्थिति में इस्लाम धर्म के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के छोटे नाती हज़रत इमाम हुसैन से यजीद ने बैयत अर्थात समर्थन चाहा ताकि उसके काले कारनामों पर इस्लाम धर्म की मोहर लग जाए और लोग उसे खलीफा स्वीकार करने लगे और वो आज़ाद होकर जो चाहे कर सके। परंतु इमाम हुसैन ने समर्थन करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि इमाम हुसैन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्तराधिकारी हैं। उन्होंने अपने जान की परवाह किए बगैर यजीद के काले कारनामों का विरोध किया और साफ कह दिया कि मुझ जैसा यजीद जैसे की बैयत अर्थात समर्थन नहीं कर सकता और ऐसे समाज में घुट घुट कर जीने से बेहतर है कि अपनी जान देकर धर्म और मानवता की रक्षा की जाए। और ये भी कहा कि ज़िल्लत की ज़िंदगी से इज़्ज़त की मौत बेहतर है। यजीद किसी भी कीमत पर समर्थन चाहता था। ये कैसे उचित था कि सत्य और असत्य, प्रकाश और अंधकार एक साथ रह सकें।
गुनाहों का प्रतीक और पर्याय बन चुके यजीद ने इमाम हुसैन को कत्ल करवाना चाहा। इमाम हुसैन नहीं चाहते थे कि धरती पर खून खराबा हो। विरोध स्वरूप इमाम हुसैन ने अपने पैतृक आवास मदीना, जो आज भी सऊदी अरब में मौजूद है, को छोड़ दिया और मक्के के लिए अपने परिवार वालों के साथ, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल थे, उनके साथ सफ़र किया। यजीद ने हाजियों के भेस में मौजूद अपने कारिंदों से खाने काबा की धरती पर, जो मक्का में है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजियों की भीड़ में, हाजियों के भेस में इमाम हुसैन को कत्ल करवाना चाहा। इमाम ने यजीद के इस षड्यंत्र को भली भांति समझ लिया और हमेशा के लिए हाजियों और हज को बदनाम होने से बचा भी लिया और फिर इराक़ की तरफ चल पड़े। ऐसे में यजीद के सिपाही इमाम का पीछा करते हुए इराक़ की तरफ चले और करबला के निकट यजीद की भेजी हुई फ़ौज ने आपको घेर लिया। ऐसे में 1000 की यजीदी फ़ौज, जिसमें फ़ौजियों के साथ जानवर तक प्यासे थे, इमाम हुसैन ने अपने पास मौजूद सारा पानी स्वेच्छा से उनको पिलाकर उनका जीवन बचा लिया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस महान और आदर्श स्वरूप इस देवता को उनके परिवार के साथ करबला की धरती पर 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर डाला गया, जिसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। इमाम हुसैन ने सर कटाना उचित समझा, मगर यजीद के सामने सर न झुकाया। भूख प्यास से गोद के पाले बच्चों को बिलखता देखा, पर अपने संस्कारों और मूल्यों से समझौता न किया। यजीद जुल्म करता रहा और ये सहन करते रहे। यजीद फ़ौज पे फ़ौज भेजता रहा। 1.25 लाख यजीदी फ़ौज के सामने सिर्फ 72 थे। यजीद अरब के मशहूर योद्धाओं को दौलत और राज की शासक को प्रलोभन देकर बुलवाता रहा और उनके मुकाबले में हुसैनी खैमे से कई दिन के भूखे प्यासे अल्प आयु तक के हुसैनी सिपाही मोर्चा संभालते रहे। यजीद ने धन, दौलत, शक्ति, अर्थात उसके पास जो कुछ था उसने सब कुछ दांव पर लगा दिया, परंतु इन सत्य के राही मानवता के देवताओं को पराजित न कर सका। इमाम हुसैन ने युद्ध शुरू होने से पहले अपने बेटे से अजान दिलवाई, जिस पर उसने तीर बरसवाए और नमाजियों पर भी तीरों की वर्षा की गई। इससे यह भेद भी खुल गया, उजागर हो गया कि यजीद और उसके समर्थक जो इस्लाम की वेशभूषा में तो थे, पर ये मुसलमान न थे, जबकि वो मुसलमानों का खलीफा बनने का सपना देख रहा था। और फिर इसी क्रम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 6 महीने के बालक के लिए, जो कई दिन का प्यासा था, पानी मांगने के लिए गए, परंतु लाखों की यजीदी फ़ौज पानी देने के बजाय उसकी गर्दन पर एक बड़ा सा तीर चलाया। बनाने में बहुत देर लगी, शय को एक चांद छुपाने में बहुत देर लगी है। इससे ये भी साबित हो गया कि ये लाखों की संख्या में फ़ौजें जो करबला के मैदान में मौजूद थीं, अज्ञानता के अंधकार में डूबी हुई थीं और ये मानव रूप में वहशी दरिंदे थे। ये इंसान कहलाने का हक भी नहीं रखते, इसलिए इनसे टकराना और इन्हें बेनकाब करना ज़रूरी था। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। यजीद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो करबला की धरती पर इन्हें कत्ल करके अपना दामन बचाना चाहता था और यजीद को इस बात का डर भी था कि अगर लोगों को पता चल गया कि यजीद ने उन्हें कत्ल करवाया है तो उसके हाथ से हुकूमत चली जाएगी, जो वो नहीं चाहता था। इसलिए उसने करबला का इलाका चुना, लेकिन ईश्वरीय मंसूबा कुछ और ही था। इमाम बताना चाहते थे कि नाहक बहने वाला खून धरती के किसी भी हिस्से पर हो और उसे जितना ही दबाया, छुपाया और मिटाया जाए, वो अपना रंग और असर दिखाता ही है। 10 मुहर्रम को यजीदी फ़ौज की तरफ से इमाम हुसैन के खैमे की तरफ तीर चलाए गए। इमाम पहले ही कह चुके थे कि हम जंग में पहल नहीं करेंगे। यजीदी फ़ौज ने पहल की और इमाम को उनके साथियों
गोद के पालों, भाई, भतीजों और भांजों को बड़ी बेदर्दी के साथ कई रोज़ का भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया। खैमों में आग लगा दी गई। सारे मर्दों की शहादत के बाद इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब बिनते अली, जो इमाम हुसैन के मिशन को बचाना चाहती थीं, उनको और शहीदों के बचे हुए गोद के बच्चों और औरतों के साथ उनको रस्सियों से जकड़कर बांधा गया। और साथ ही इमाम हुसैन के बड़े बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, जो बीमार थे, हथकड़ियों, बेड़ियों और गले में तोक डालकर बेकफन लाशों के बीच से शहीदों के परिवार को गुजारा गया और इन्हें पैदल लंबे रास्तों से होकर सीरिया, शाम, जहाँ पर यजीद का दरबार था, वहाँ कैदी बनाकर खड़ा कर दिया गया और इनके बच्चों, मर्दों के सर नेज़ों पर बुलंद कर दिए गए और औरतों, बच्चों को भूखा प्यासा रखा जाता और इन्हें रोने भी न दिया जाता और फिर इन्हें कठोर कारावास में रख दिया गया। धीरे धीरे लोगों में व्याकुलता और जिज्ञासा बढ़ती गई और ये जानने का प्रयास करने लगे कि इन सब का जुर्म क्या था, इनके साथ यजीद ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। कहते हैं ना कि सच एक दिन सामने आ ही जाता है, और आ भी गया। जब लोगों को पता चला कि यजीद ने जुर्म किया है, बेगुनाह मासूम लोगों का कत्ल कर डाला और बच्चों तक को भूखा रखा, प्यासा रखा, तो बगावत शुरू हो गई और यजीद सत्ता से हाथ धो बैठा। स्वयं उसके बेटे ने ही उसका विरोध कर दिया। मुझे वो शासन और सत्ता नहीं चाहिए जिसमें बेगुनाहों का खून शामिल हो। फिर क्या था, बड़ी संख्या में जिसे पता चला, लोग इमाम हुसैन के शोकाकुल परिवार को सांत्वना देने पहुँचे और जहाँ इन्हें कैदी बनाया गया था, उसकी जगह इनके लूटे हुए सामान के साथ इनके शहीदों के सर लाए गए और कैदियों से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पहले हम अपने शहीदों का मातम करना चाहते हैं और उन्हें दिल भर कर रोना चाहते हैं। इसलिए कि हमें अपनों पर रोने तक नहीं दिया गया। इमाम हुसैन की बहन जनाब ज़ैनब बिनते अली, जो दुनिया के औरतों के लिए आदर्श हैं, जिन्होंने ना तो हालात से समझौता किया और ना ही भयभीत हुई, उन्होंने सबसे पहले शहीदों का शोक मनाने की इच्छा प्रकट की। ये इच्छा नहीं थी, बल्कि यजीद की नाकामियों का ऐलान भी था। तब से आज तक शोक, संवेदना और श्रद्धांजलि की ये परंपरा प्रचलित है, जिसे मुहर्रम कहते हैं। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुहर्रम कोई त्योहार या पर्व नहीं, बल्कि शोक, संवेदना और शहीदों से भावनात्मक लगाव का प्रतीक है, जिसमें किसी भी प्रकार की हर्ष और उल्लास से दूर सिर्फ और सिर्फ गम का इजहार किया जाता है। जिसमें मातम, मजलिस और नौहों के रूप में करबला के संदेश और शहादत का वर्णन किया जाता है और करबला के भूखे प्यासे शहीदों की याद में सबील और लंगर लगाए जाते हैं, जिनकी लाशें करबला में अंत्येष्टि के बगैर बेकफन पड़ी रहीं। सांकेतिक रूप में मानवता के इस महान देवता को ताज़िया और ताबूत के रूप में इमाम हुसैन की शहादत के दिन यानी 10 मुहर्रम को दफन किया जाता है। जिस जगह दफन करते हैं उसे सांकेतिक रूप में करबला का नाम दिया जाता है। करबला की शहादत के क्रम में 2 महीना 8 दिन गम मनाया जाता है, जिसमें पहली मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक की तारीख़ें ज़्यादा विशेष हैं, जो शहादत की तारीख़ें हैं। इमाम हुसैन की शहादत किसी वर्ग विशेष या किसी विशेष समुदाय के लिए न थी, बल्कि इंसानियत और मानवता के लिए थी। इसीलिए पूरे संसार में सभी धर्म के लोग आदर, सम्मान और आस्था के साथ करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। करबला और मुहर्रम मानवता के मार्ग में अग्रसर किसी राही के लिए मार्गदर्शन है तो किसी की मंजिल। ये आस्था और प्रेम का वो मंदिर है
जहां धर्म, रंग, नस्ल, जात, पात, वेशभूषा से परे हर एक धर्म को गले लगाकर मानवता की राह में दी गई कुर्बानी और शहादत को याद किया जाता है। आतंकवाद का विरोध है ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। जालिम और मजलूम में फ़र्क किया जा सके, मजलूम के दिल से जालिम का डर निकाला जा सके, नफ़रतों को ख़त्म करके इंसानियत का बोलबाला हो। मुहर्रम मनाने वालों और करबला के शहीदों के अनुयायियों को हुसैनी अज़ादार की संज्ञा दी जाती है। शब-ए आशूर ढलने अभी कुछ देर बाकी है कि मुक़्तलगाह सजने में अभी कुछ देर बाकी है।